वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं एक और अपना ड्रेस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो ये मेरा लॉन का ड्रेस है और मैंने ये लास्ट समर में स्टिच करवाया था न्यू टेलर से। तो जो है ना मैंने सिर्फ ये एक दफ़ा पहन के मामा के घर गई थी, उसके बाद मैंने नहीं पहना था। तो मैंने सोचा चलो रमज़ान है तो जो है ना न्यू ड्रेस पहन लेती हूँ। और जो है ना इसको छोटी सी डिटेलिंग है, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं घर में पहनने वाले भी ड्रेसेस को ना थोड़ा सा चार चांद समझने लगा लेती हूँ। तो बस यही होता है। और सारे मेरे ड्रेसेस है ना जो वो डिज़ाइन मेरी सिस्टर करती है। और जो है ना ये मेरे हक लिए मैंने ड्रेस निकाला था। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं तो उनको लास्ट जो समर के ड्रेसेस हैं वो नहीं आते, उनके लिए हमें न्यू बाय करने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने उनको बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई और उसके बाद मैं किचन में आ गई। सॉरी, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं रेडी नहीं हुई थी, पहले मैं किचन में आ गई थी। तो जो है ना मैंने, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले जो है ना मटन उसको बुनाई करती हूँ, लहसुन अदरक डाल के, टमाटर डाल के, प्याज डाल के उसकी बुनाई हो जाती है। फिर मटर डाल के उसकी बुनाई करती हूँ, फिर उनको वेट लगा देती हूँ। आलू जल्दी गल जाते हैं इसलिए मैं आलू को बाद में ऐड करूँगी बुनाई जब इनकी करूँगी। साथ में थोड़ा सा दलिया, ओट्स का दलिया बना रही थी अपनी बेटी के लिए कि वो किसी तरह ना कुछ खा ले। अभी तक उसका गला ठीक नहीं हुआ कि वो खाना पीना स्टार्ट नहीं हुई है। जो है ना 4 to 5 डेज़ हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो कुछ खा पी नहीं रही ठीक तरह से। और यहाँ पे जो है ना सीटी बंद हो गई थी और फिर मैंने आलू ऐड कर लिए थे। आलू की 5 मिनट बुनाई करूँगी, फिर उसके बाद इसमें पानी डाल के आलू को गलने के लिए रख दूँगी। गोश्त बिल्कुल यहाँ पे रुई की तरह मुलायम हो चुका था। तो वैसे भी मटन जल्दी गल जाता है। तो जो है ना फिर मैंने ना, बस हमारी फैमिली छोटी सी है और हमने इतना ही बनाना होता है कि जो इफ्तारी के टाइम मेरे हस्बैंड ने रोटी खानी होती है वो खा लें और जो सहरी के टाइम रोटी खानी होती है वो खा लें। बस उसके अलावा तो हम दोनों का रोज़ा होता है और बच्चे कितना कुछ खा लेते हैं। आजकल दोनों बच्चे बीमार हुए हैं तो आई थिंक ये वबा कोई फैली हुई है, बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा सब कुछ चल रहा है। तो जो है ना बच्चे ने खाना पीना सब कुछ छोड़ा है। फिलहाल तो 2 दिन से ना स्कूल में वॉमिटिंग आ रही है। जो है बच्चों को साथ साथ देख रही थी, साथ साथ यहाँ पे खाना बनाती और मैंने पहले ही बर्तन निकाल लिए थे। ये जो है सालन का, ये दही बूंदी का और ये राइस का। और ये मैंने प्लेट्स निकाल दी थी, अब इस पर स्पून रखूँगी। मैं ना पहले ही साथ साथ चीज़ें निकालती जाती है क्योंकि बच्चों के साथ मैं बिज़ी हो जाऊँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या करना था। और ये जी फाइनल लुक है हमारे हंडिया की। और मैंने एंड पे कसूरी मेथी से गार्निश किया था। धनिया भी मैं डालती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड को ना इतना धनिया खाना पसंद नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा धनिया पसंद है। और ये पॉपकॉर्न का ना मेरी मामा लेकर आई थी, जो है ना ये क्या कह लें इसको, बकेट बनी हुई है प्लास्टिक की, तो इस पर ईसा बने हुए हैं तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये जो है ना मैं बच्ची को बना के दे रही थी कि शायद वो खा ले, तो वो भी नहीं थी खा रही। फिर जी मैं शावर ले लिया था, मैं रेडी हो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। और जो आपको ये बंद चिकन नज़र आ रहा होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं मतलब धोए बगैर ही पकाना शुरू कर देती हूँ। मैं तो बड़ी वहमी हूँ। मैंने चिकन को तब तक नहीं पकाना जब तक मेरी मर्ज़ी के मुताबिक धुला नहीं होना। और मैंने इसको अच्छी तरह धो के नमक और सिरका लगा के रखा होता है ताकि जल्दी से ये गल जाए। और क्योंकि बच्चों के साथ मैं इतनी बिजी होती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसे खोलने का सारा दिन इंतज़ार करूँ फ्रीज़ हुए को। तो मैं जल्दी से नमक और सिरका लगा के इसको मैरिनेट करके रखती हूँ चिकन को। फिर ये देखें 5 मिनट भी नहीं लगे और ये खुल गया था और ये वैसे ही गल जाएगा जल्दी से। और ये जी हमारी फाइनल लुक। और ये मैंने बाज़ारी जो है फ्रूट चाट बनाई, बाज़ारी दही बल्ले की लुक दी। और फिर उसके बाद जो है ना इफ्तारी के बाद जो है चाय का टाइम हुआ तो मैंने आज नए बर्तन निकाले, बड़े बड़े ना ख़राब हो रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप मुझे यूज़ करने दें, तो वो ना मुझे यूज़ नहीं करने देते। वो कहते हैं कि वो ये नहीं कि वो मुझे और नहीं लेके दें, वो कहते हैं ख़राब होंगे तो मैं और ले दूँगा, लेकिन जो चीज़ पैकिंग में पड़ी है तो उसको मत यूज़ करो ना। कोई खास मेहमान आता है तो उसके आगे रख देते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह पैकिंग में पड़े हुए हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड नहीं मुझे ओपन करने देते। ये हैं इस तरह सेट मेरे पड़े हुए हैं पैकिंग में माशाल्लाह से। तो ना मेरे हस्बैंड कहते हैं फिर कोई ख़ास मेहमान आता है, गेस्ट इस तरह के होते हैं कि उनके आगे रखना पड़ जाए। वैसे ये टी पॉट में यूज़ करती हूँ तो जो है ना फिर इसलिए मैंने कहा चले खैर अल्लाह बड़ा देगा। जब बच्चियाँ बड़ी होंगी फिर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेकर आती रहेंगी टी सेट, डिनर सेट। तो जब तक मेरे अंडर में मैं यूज़ करती हूँ। तो कहते थे चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी। और ये केक रस में लेके आई थी तो मैंने ये खाए। आजकल मुझे इसका बड़ा क्रेज़ हुआ। दही बूंदी मैं उस टाइम नहीं खाती इफ्तारी के टाइम, तो ये जब सब सो जाते हैं और मैं रात को जाग रही होती हूँ, साथ जो है ना वीडियो एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो मैं ना ये दही बूंदी के ऊपर डाल खाती हूँ। और आज आपके लिए ना मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन लॉलीपॉप। और ये मेरी बेटी की रेसिपी है, मतलब उसने ये नेट पे देखी थी, शॉर्ट्स गुजरे होते हैं ना, तो उसको ये शॉर्ट बड़ा पसंद है। उसने मुझे कहा चिकन में आलू डाल के तो लॉलीपॉप आपने बड़ी
दफ़ा बनाए हैं। आज आलू में चिकन डाल के लॉलीपॉप बनाने हैं। मतलब लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप जो हम बनाते हैं उसमें चिकन ज़्यादा होता है और आलू कम होते हैं। आज आलू की जगह चिकन आ गया है। चिकन समझ लें 2 बोटियाँ होगी, यानी कि 1 पाव के बराबर चिकन था। देखने में पता नहीं क्यों इतना कम लग रहा है ये इसमें वीडियो में, लेकिन है ये 5-6 बोटियाँ हो ना तो उतना ही था। क्योंकि मैं तो फर्स्ट ट्राई कर थी, पता नहीं सही बनता भी है कि नहीं, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा। कभी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसमें मैंने चीज़ भी ऐड की थी, लेकिन जो मैं भूल गई थी बताना, क्योंकि मैंने चीज़ जो है ना वो मेल्ट होना रख दी थी, तो वो मैंने जल्दी जल्दी ऐड कर दी। क्योंकि वो श्रेड हुई चीज़ होती है ना, तो उसको मैंने जल्दी से ना माइक्रोवेव में कर लिया था, तो वो मुझे ऐड करना वो बताना मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई। साथ बच्चे किचन में होते हैं और फ़राल को होता है मुझे दें, मैं उसको ज़्यादातर ना वीडियो में नहीं लाती, तो फिर वो इतना बोलना शुरू होती है, फिर वो चुप ही नहीं करती। तो फिर मुझे होता है कि ऐसे ना प्यार की नज़र भी लग जाती है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर चुकी थी इसमें, तब मैंने धनिया जब डाला है ना, तो इससे पहले मैं ऐड कर चुकी थी चीज़। तो फिर जो है ना वो मेरे सर पे दोनों बच्चे खड़े थे कि भाई हमें भी दिखाओ कैसे करना है। अच्छा, मैंने ब्रेड क्रम्स निकाल लिए थे, और जो है ना अब लॉलीपॉप मैं इस तरह से बनाऊंगी कि ब्रेड क्रम्स को फैला लूँगी। और ये मैंने स्टिक्स ले ली थी, आइसक्रीम स्टिक्स थी। तो ये हर चीज़ें ना मेरे घर, चाउमीन स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, लॉलीपॉप वाली जो छोटी छोटी आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं, वो मेरे घर हर वक्त माशाल्लाह से पड़ी रहती हैं। और ये पहले गोल टिक्की बनानी है, और फिर इसके अंदर इसको ऐसे घुसा देना और इसके ऊपर फिर लगा देना है। कुछ लोग इस टाइम पे ना इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर लेते हैं, इस टाइम पे ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम पे ऐड नहीं थी की। और यहाँ पे ना मैदा लेना है और उसको जो है ना उसमें ऐड करना है पानी, और उसको फिर इस तरह डिप करना है और इस तरह कर लेना है। मतलब कोटिंग इसकी मैदे की और ब्रेड क्रम्स की होगी। अंडा शंडा कुछ भी नहीं मैं लगाती, मैं शुरू से ऐसे बनाती हूँ। मतलब कोटिंग मैं अपनी मर्ज़ी की करती हूँ। जो फ़राल ने देखा था वो कोटिंग जो है ना वो अंडे की थी, लेकिन मुझे था कि ऑयल फिर इतना गंदा हो जाता है और फिर झाग इतनी बन जाती है। फिर उसने कहा था ये मेरे डैडी के लिए रख दें जो बड़े वाला लॉलीपॉप है, अब आप मेरे लिए छोटे छोटे बनाएं, जैसे नेट पे मैंने देखे थे वैसे बनाए। उसने जो है ना ये नेट पे जो देखे थे वो छोटे छोटे देखे थे शॉर्ट्स में ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे लॉलीपॉप बने हुए थे। वो कहती थी आपने जो मैंने आपको दिखाया वो बनाएं, अब जो बड़े वाला है उसको ना ख़राब करें, वो डैडी के लिए रख दें और आप मेरे लिए न्यू बना दें। और फिर जो है ना उसके बाद मेरी बहन ने ना स्प्रिंग रोल बना के मुझे भेजे थे। समोसे मैंने घर में खुद बनाए हुए थे, तो स्प्रिंग रोल जब भी वो बनाए या समोसे बनाए तो वो मुझे भेज देती है। अभी उसने मुझे भेजे थे जो बाज़ारी लुक थे, बिल्कुल ऐसा लगता है बाज़ार का समोसा है, लेकिन वो चाइनीज़ समोसे थे और बहुत मज़े के थे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ और कुछ चीज़ों का कर लेती हूँ। और ये दही बूंदी बना के मैंने रख दी थी, और साथ चाट फिर अगेन वही थी। आज मेरे हस्बैंड जो है ना वो ये लीमू पानी वाला टैंक लेके आए थे, कहते थे मुझे ये बना के दें। तो हमारा जो एक पैकेट हम इस तरह से ले लेते हैं कि ना मैं रोज़ा होता है और मैं टेस्ट तो कर नहीं सकती, तो जो है ना चीनी और नमक इसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता, इसलिए हम ये पैक ले आते हैं। इसमें चीनी भी ऐड होती है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि समोसे मैंने जला दिए थे, मिर्हा गिर गई थी, तो जो है ना मैं जल्दी से उसके पास गई थी कि क्या हो गया उसे, तो इतने में समोसे मेरे पड़े भूल ही गई मैं। तो मैं जो है ना काम ख़राब होता है वो भी दिखा देती हूँ कि ये देखें मदर से ये काम भी होते हैं। और फिर उसके बाद ये इस तरह की शैतानियाँ करती है और फिर ये नीचे गिर जाती है। और फिर इसको कई दफ़ा तो मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं ना इतने गौर से बच्चों को देखा करो, अपनी नज़र ही लग जाती है। और मुझे वाकई अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार हर माँ को होता है, लेकिन मैं इनको इतना देखती हूँ शायद मेरी नज़र ही लग जाती है बच्चों को। तो अब ये देखें इतना मैस इसने क्रिएट किया ना, और यकीन जाने ये तीसरी दफ़ा मैं दिन सुबह से ना सफाई कर चुकी हूँ कमरे की। और आजकल मैंने इसे इस कमरे में रखा हुआ है क्योंकि फ़राल जो है उसके उस कमरे में रखा हुआ है, क्योंकि जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, इससे सुबह स्कूल जाना होता है। और यहाँ पर जी ये रात के 12 बजे पिज़्ज़ा लेने गए हुए थे बाप बेटी, तो वापसी पे आते हुए इसे इतना गुस्सा आया, कहती है इस बारिश बदतमीज़ ने मुझे सारा गीला कर दिया और मेरे डैडी को भी सारा गीला कर दिया। तो जो है ना मैंने नहीं आइंदा से जाना, तो ये अपनी मर्जी, और ये उठी गई भी अपनी मर्ज़ी से है, और इसने अपने डैडी को भी तंग किया कि मुझे लेकर जाएं आप, तो फिर वो इसको लेकर गई हैं। तो ये जी वापसी पे इसका मूड ऑफ हो गया। फिर हमने हैर से पिज़्ज़ा शीज़ा खाया और पिज़्ज़ा पार्टी की, और माशाल्लाह पेट भर कर खाया। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।